रक्षति सज्जनान् कदा रामं विना सद्गति रामेणैव निवार्यते भवभयं रामाय भक्त्यानन् रामासंभवति प्रशान्तिशरणी रामस्य नैवोपमा रामे मे रमता मनः प्रतिदिनं हे राम पाहि आश्रितम् श्री सीतानाथ समारंभं श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् सीताराम जय सीताराम आज इस दास का भी परम सौभाग्य इसलिए है कि जिस विद्यापीठ में श्री रामचरितमानस का अध्ययन किया, आज उन्हीं गुरुदेव की कृपा छाया में और पूज्य संतों की कृपा छाया में आज गोस्वामी तुलसीदास जी के जयंती के अवसर पर शब्द रूपी पुष्पांजलि अर्पित करने का अवसर मिला। इसलिए दास का परम सौभाग्य है, क्योंकि समय की परिधि में रहना बहुत जरूरी है। लंबा लंबा उपदेश तो देते हैं, लेकिन वह जगह, वह स्थान, वह समय अन्यत्र हर जगह अलग अलग निर्धारित है। और वैसे भी समय समय पर होता है समय समय की बात। राम जन्म का दिन बड़ा और कृष्ण जन्म की रात ही। तो इसका समय की परिधि का अनुपालन करते हुए एक मैं आपको संकेत, आज गोस्वामी जी की जयंती है और एक बार पुनः इस मंच पर बैठे हुए सभी महापुरुष, सामने श्रोता पक्ष में बैठे हुए सभी संतों के चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए अपनी बात प्रारंभ करते हैं। क्योंकि आज संत प्रवर गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती है, तो आज उनकी ही चर्चा कुछ जो समय मिला है समयानुसार उन्हीं की चर्चा करना अति आवश्यक है। मानस से उत्प्रेरित एक कथानक मैं आपको सुनाता हूँ। एक बार बहुत दिनों के बाद हनुमान जी महाराज ठाकुर जी के पास पहुँचे, श्री राम जी के पास पहुँचे, तो राम जी ने कहा कि हनुमान, तुम इतने दिनों तक मेरे श्री चरणों को छोड़ करके कहाँ थे?
आप सभी लोग जानते हैं कि हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। हनुमान जी ने कहा सरकार क्या बताऊं, बनारस में काशी में एक संत आपकी चरित्र गाथा, आपका चरित्र लिख रहे हैं और काशी के पंडितों का उन महात्मा का बड़ा विरोध किया जा रहा है। इसलिए मैं उन संत की रक्षा के लिए काशी में ही रुक गया। अच्छा, राम जी ने कहा अच्छा ये बताओ कि वो क्या जो चरित्र गाथा मेरी लिखी जा रही है क्या मैं देख सकता हूँ? हनुमान जी ने कहा जी सरकार। और काशी आते हैं, जब वह रामचरित्र मानस राम जी के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, देखिए ये बात रामचरितमानस में ही उल्लेखित है। क्या है? सुनी अवलोकी सुचित चख चाही, भगति मोरी मति स्वामी सराही। सुनी, किससे सुना? हनुमान जी के द्वारा सुना। अवलोक स्वयं अपने नेत्रों से अवलोकन किया, लेकिन धन्य हो गोस्वामी जी, इनकी शब्द के खेल का ऐसा विलक्षण प्रतिभा आपको इस अध्यात्म जगत में नहीं मिलेगा। चख चाही। अच्छा, अब आप ही लोग बताइए, बड़े सभी लोग कथा प्रेमी हैं और अयोध्या धाम जैसे धाम में सभी का प्रवास हो रहा है, यह बड़ा सौभाग्य है। चखा किससे जाता है? जिह्वा से कि नेत्र से? लेकिन आज अपनी ही चारु चरितावली अपने नेत्रों से चख रहे हैं। किसी ने गोस्वामी जी से पूछा कि महाराज कैसी सराहना किया आपकी ठाकुर जी ने? गोस्वामी जी विह्वल हो गए, उनके नेत्र सजल हो गए। उन्होंने कहा ये मेरी मजबूरी है, मैं नहीं बता सकता। क्यों? गोस्वामी जी ने कहा ये भक्त और भगवंत के बीच में जो प्राइवेंसी है वो लीक हो जाएगी। इसलिए एक भक्त और भगवान के बीच में जो एक नाता है, उस नाता में किसी भी प्रकार का कोई छाया न लगे, इसलिए मैं नहीं बता सकता। गोस्वामी जी ने पुनः लिखा क्या? कहत नसाई होई ही अनीकी, जानत राम जान जन जी की, जानत राम जान जन जी की। इसी के साथ कहना तो बहुत कुछ चाहता हूँ। हमारे पूज्य गुरुदेव हमारे सन्निकट बैठे हैं और समादरणीय संचालक महोदय का भी, महापुरुष, ऐसे महापुरुष दिव्य, इनकी भी कृपा छाया दास पर कभी कभी जब यहाँ आता था तो सुनने को अवसर प्राप्त होता था। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जब हम लोग आते थे, देखिए हमारे सामने सहपाठी श्री बलराम दास जी महाराज बैठे हैं, उस समय हम लोग एक साथ पढ़ा करते थे महाराज जी। लेकिन हम लोगों ने देखा कि कभी महाराज जी को अगर बुखार हो गया, कोई परेशानी हो गया, तो हम लोग कहते कि महाराज जी आज आप रहने दीजिए, आज हम ही लोग आपस में कथा कह लेंगे और सुन लेंगे। लेकिन कभी महाराज जी ने ऐसा नहीं किया। महाराज जी ने अनेकों तूफानों को झेलते हुए फ्री कास्ट, महाराज आज दुनिया में ऐसी कोई शिक्षा नहीं है जो लौकिक सुख पाने के लिए क्या न क्या बलिदान देना पड़ता है, लेकिन जो लौकिक सुख के साथ साथ पारलौकिक सुख भी मिले, वह शिक्षा हमारे पूज्य गुरुदेव जी देते हैं। यह हम सबका सौभाग्य है।
और इस श्रोता पक्ष में जो वर्तमान छात्र बैठे हों वे बड़े मनोयोग से गुरु में गुरु निष्ठा भाव से मानस का अध्ययन और शिक्षा प्राप्त करेंगे तो अवश्य नाम होगा। देखिए एक बात और छोटी सी महाराज जी, पूज्य महाराज जी कहा करते थे कि जो कथावाचक जिसको बनना होगा वो 1 साल 1.5 साल में बन जाता है, और दास के ऊपर भी यही हुआ। करीब 1 साल 1.5 साल हम लोगों ने शिक्षा अध्ययन किया और कथावाचक हो गए। लेकिन बात वही है कि भागवत भी कहता हूँ इसलिए कि अब आजकल आप लोग जानते हैं कि राम कथा की जो है प्रचार प्रसार में ये ठाकुर जी की ही इच्छा मान लिया जाए, लेकिन मैं भागवत के पीठ पर भी यह घोषणा करता हूं कि निगम कल्पतरोर गलितम फलम, पूरा श्लोक इसलिए नहीं पढ़ेंगे कि हमको इसकी व्याख्या नहीं करना है, केवल संकेत करना है और विषयांतर भी हो जाएगा और समयाभाव भी है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम, निगम माने वेद, वेद रूपी वृक्ष का ये जो पका हुआ फल है यही भागवत है। अच्छा अब आप लोग इसको सीधा सीधा समझिए, यदि भागवत निगम रूपी वृक्ष का, वेद रूपी वृक्ष का फल है, वृक्ष से ज्यादा महिमा फल की होती है, तो फल से ज्यादा महिमा किसकी हुई? गावत वेद पुराण अष्टदश, छवो शास्त्र सब ग्रंथन को। तो ये रस है, रस की महिमा ज्यादा, इसलिए इसी के साथ पूज्य गुरुदेव जी का भी इशारा मिला, अवज्ञा करना ठीक नहीं है। प्रेम से बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री सीताराम जी महाराज की।